हाँ भाई, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो चलो भाई, वो क्या वो करेंगे, इसमें थोड़ी इंग्लिश पे भी ध्यान दे ले हैं, है ना। क्यों इंग्लिश पीछे छोड़नी। तो चलो भाई शुरू करें। आज मैं ईडियम एंड फ्रेज कराऊंगा, 10 कराऊंगा मैं। ठीक है, 10 10 के सेट में कराता रहूँगा वो कैब। और तुमने क्या करना है, रफ कापी गेल लेकर बैठो, रंग बिरंगे दो पेन ले, एक नीला एक लाल, और लिखते रहो, ठीक है। और अंडरलाइन करते रहो मीनिंग को, या जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। वर्ड को करो लाल पेन से, या मीनिंग को लग करो हरे पेन से, या कोई भी अपना मर्जी का ले लो, कोई भी। चलो वो थारे ऊपर है। शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिक के साथ करेंगे, बिल्कुल बिना वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहला है भाई अपना के बताया मकान। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का के मतलब हो जाएगा धूड़ा हाथी। और धूड़ा हाथी की हो जाएगा एक्सपेंसिव हो, घने रुपया का होगा और यूजलेस, कोई काम तो है नहीं। क्या करोगे हाथी का, कितने बैठ कर जा भी नहीं सकते उस पर बैठ के। हैं वही घोड़े की डाल भी नहीं है, कितने बैठ के चले जाओ, उस थारा पेट्रोल बचा देगा। मेरा खाना और मांगेगा, कितना दोगे खाने, खुद तक खाना मुश्किल हो रहा है बेरोजगारी में, इतनी महंगाई में। कितना पड़ दोगे दौड़ा हाथी, थाईलैंड का है, किराया इतना लग जाएगा लाना में अड़े। तो इसका मतलब है भाई वाइट एलिफेंट का कोई महंगी वस्तु, एक ऐसी महंगी वस्तु जो कि ना बिना किसी काम की हो, कोई काम की नहीं हो, जिसका कोई काम नहीं आवे, जो उसने क्या करा वाइट एलिफेंट। जो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम ले आए भाई, तुमने हवाबाजी में किले बेच कर फॉर्चूनर का डाली। अब भाई अपना रोड़ा जमाऊंगे, सही टसन जमाऊंगे अपना, बट फिर की हो या बाद में बेरा लग गया, थारे फिल्टर पाट गए, उसकी मेंटेनेंस करती आन, उसका तेल गलाती आन, और वह खड़ी रहो है कम, कम में काम नहीं आती वह। तो वह चीज़ है महंगी वस्तु, और महंगी वस्तु और यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं हो। क्या मैं कमा के थोड़ी देगी बात, मैंने फॉर्चूनर। अरे इतना बढ़िया भैंस मान दो, दूध तो पियोगे। अब अगला भाई आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग, आइसिंग कई बार क्यों यार भाई, केक केक खाया करा ना, मतलब उसके बीच में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पाया कर, हल्के हल्के, जी साहब है दांत कभी सीढ़े सीढ़े हो जा, हाँ हाँ, पूरे हो जाऊँ वसूल रुपये। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब हुआ भाई एडिशनल बेनिफिट, किसी चीज़ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होना। केक में आइस का आना है, जैसे एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो गया भाई, थोड़ा और बढ़िया केक हो गया। तो जो कर सोने पे सुहागा कह दिया अगर हिंदी में, वो अगर आइसिंग ऑन द केक। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो भाई, थारी लग गई सरकारी नौकरी, थारा सरकारी नौकरी लग गया, पाछा सुथरी बहू आवे आवे 90%, ठीक है। सुथरी बहू आई, ठीक है, प्लस बाद में बेरा लग गया भाई, दहेज में फॉर्चूनर भी लेकर आई। हो गया ना सोने पे सुहागा, एक तो सुथरी और ऊपर गेल सामान भी लेकर आई, खुद ने भी लाई और सामान भी लाई गेल। ठीक है, दो दो की क्वालिटी होगी, एडिशनल बेनिफिट, सुथरी तो आई है आई, गेल सामान भी लेकर आई बढ़िया। और बाद में बेरा लग गया भाई, सरकारी भी लग गई छुरी, तो और बढ़िया बात है। नल्ले वदेला हो गया, सोने पर सुहागा हो गया, और क्या चाहिए फिर। तो आगे भाई अगला है अपना गेन ग्राउंड, तीसरे नंबर का है गेन ग्राउंड। गेन का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, ठीक है, प्राप्त करना किसी चीज़ को। ग्राउंड का मतलब मैदान, इसका मतलब मैदान को प्राप्त कर लेना, मैदान को फतेह कर लेना। मैदान को फतेह कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसका मतलब पॉपुलर हो जाते हैं। जो करके हो गया था संजय दत्त, कर हर मैदान फतेह, है ना, वो गाना गा गा नाचा था, वो पहाड़ा पर चढ़ गए। तो ये है वो पॉपुलर हो गया था उस मूवी की वजह से ना, कोई नहीं पूछा था उसकी जात भी, ठीक है। गेन पॉपुलर, सॉरी गेन ग्राउंड पॉपुलर हो गया था, पॉपुलरिटी हो गई थी उसकी बढ़िया। तो आगे भाई देखो नंबर 4, डॉक्टर द अकाउंट। डॉक्टर द अकाउंट, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब, डॉक्टर का मतलब क्या करना भाई, डॉक्टरी करना। यार डॉक्टर वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, मतलब कुछ करना, क्या करना, डॉक्टर डॉक्टरी करना, किसकी, अकाउंट की डॉक्टरी। ये भी किसी चीज़ की डॉक्टरी करो, इसका मतलब छेड़छाड़ करो उस चीज़ की, ठीक है। छेड़छाड़ क्या करना, ज़्यादा छेड़छाड़ करा करते तुम, जो अगर फ्रिज की गिल छेड़छाड़ करो, मोबाइल की गिल छेड़छाड़ करा करते जब तुम छोटे थे। थारे घर के कह दिया यार डॉक्टरी मत करा, इसकी ख़राब कर देगा तुम, ठीक है। तो वही चीज़ है डॉक्टर्स द अकाउंट, अकाउंट की डॉक्टरी मत करे, घनी छानबीन मत करे, कुछ हेरा फेरी मत करे अकाउंट की गिल। तो इसका ये मतलब है डॉक्टरी करना, अकाउंट की डॉक्टरी करना, ठीक है, हिसाब किताब की डॉक्टरी करना, छेड़छाड़ करना हिसाब किताब गिल। तो अगला भाई नंबर 5 में है अपने पास ओल्ड फ्लेम। ओल्ड का मतलब पुराना, फ्लेम का मतलब वही आग की लपटें होती है ना, उनको कहते हैं फ्लेम, आग को। तो इसका मतलब होता है एक्स लवर, पुराना जीवन साथी, पुराना सेटिंग शूटिंग पुरानी हो किसी की, ठीक है, किसी का लोग पुराना हो, वो भी कहते हैं एक्स लवर, पुराना प्रेमी, ठीक है। जुड़ा, सॉरी ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम। अब इसको ऐसे याद करो, एक्स लवर, जब अपना एक्स लवर है अपने सामने आता है,
तो फ्लेम का मतलब क्या है? आग। जब हमारा एक्स लवर सामने आता है तो फ्लेम आग लग जाती है भाई दिल में। जब हमारा एक्स लवर सामने आता है तो आग लग जाती है दिल में। जब हमारा पुराना लवर सामने आता है तो आग लग जाती है। तो इसका मतलब ओल्ड फ्लेम का मतलब पुरानी आग, और इसका मतलब पुराना लवर, ठीक है, क्योंकि लवर के आने से ही आग लगती है दिल में पुराने वाले के, ठीक है। अब अगला है भाई जूडास किस। जूडास किस इसका मतलब है फेक लव, फेक लव, झूठा प्यार। जूड़ा, जूड़ा मतलब जूड़ा बना लिया करना छोरी, जूड़ा बना के किस करे थी, इसका मतलब फेक लव है भाई, फेक लव है जूड़ा बना के। क्योंकि ट्रू होता तो बाल खोल के करती। चलो भाई आगे फीलिंग मतलब। अगला है भाई अपना 7th नंबर का है टैंक्ड अप। टैंक का मतलब क्या होया करे? टंकी। अप, अप मतलब कति ऊपर ताई भर दी टंकी। तो इसका मतलब है टू ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, मतलब बढ़िया मात्रा में एक सेवन करना, कुछ दारू दूरू का सेवन करना एक बढ़िया अमाउंट में, उसने क्या करें टैंक्ड अप, ठीक है, कति टंकी भर लेना अपनी दारू गिल, ठीक है, कति नशे में दूध हो जाना, पी पी के टल्ली हो जाना। तो चलो भाई अगला देख लेते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है टू थिंक डीपली, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है ना, बैठ के अपना गहन में कति नू भीतर बढ़ के सोच के ओवर थिंकिंग में बावड़े हो जाना। तो उसने कहा यार है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी। और ब्राउन स्टडी कौन करता है? ब्राउन मुंडे, ठीक है, ब्राउन मुंडे करते हैं ब्राउन स्टडी। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा सोच लेते हैं यार, ब्राउन मुंडे ज़्यादा सोचते हैं, अपने जैसे जो ब्राउन मुंडे हैं ना ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए वो ब्राउन है। तो अगला देखो भाई फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव क्या होती है? फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन, ठीक है, अबसेंट हो जाना बिना बताए, बिना बताए छुट्टी। कई बार स्कूल से ले लेते थे ना, डायरी में लिख के लीव नहीं भेजते थे, किसी को सूचना नहीं देते थे, सीधा फरार हो जाते थे, ठीक है। तो बोल देते हैं फरलो मारना भी कह दिया करें इसने ना, कि भाई फलाना तो फरलो मार रहा, आज गोड़ पे है लड़का, ठीक है। तो उसने कह दिया यार फ्रेंच लीव, गोड़ पे होना, ठीक है, गोली गेट हो जाना बिल्कुल। तो अब इसको याद करो फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव लेके वो फ्रेंच फ्राइज़ खाने गया किसी के साथ, ठीक है भाई, ठीक है मेरे चेलो। अगला बोलूँ आखिरी, आज के लिए आखिरी, ब्रिंग द बुक। 10वें नंबर का आखिरी भाई, वह घना जुगाड़ नहीं है मेरे पास, थोड़ा हिल है वीडियो पर, जल्दी बंद हुआ इसका भी राह में, ठीक है, थारा ही बंद हुआ गेल, इसका ही बंद हुआ, सबका बंद है रहा, ठीक है भाई, करूँगा कुछ ना कुछ जुगाड़। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक का मतलब हो यार भाई पनिश करना, पनिश करना, दंड देना, ब्रिंग द बुक। अब इसको याद करेंगे ब्रिंग द बुक कि जो बुक नहीं लेके आया, जो बुक नहीं ब्रिंग की जिसने, जो किताब नहीं लेके आया उसको पनिश कर दो। स्कूल में मैडम करती थी ना, किताब ना लेके आने वाले को पनिश करती थी, दंड देती थी, डंडे मारती थी, ठीक है। तो वही चीज़ है ये भी, ब्रिंग द बुक का मतलब पनिश करना किसी को, ठीक है भाई। बाय, और इन्हें लिख लो और अपना लिखते बढ़ते देखते रहे करो, इन्हें बढ़िया पढ़ते रहा करो, लिख लिख के देखो। और मैं जिस हिसाब से ट्रिक करवा रहा हूँ भाई, हो जानी चाहिए, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तुम, ठीक है। थोड़ा तुमने भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। गाड़ी का धक्का थोड़ा तुमने भी लाना पड़ेगा, इंजन तो मैं स्टार्ट करूँगा पर धक्का तो मैंने भी लाना है गेल की गेल, ठीक है। कभी पंचर होकर बैठ जाओ, वो काम नहीं करना है, ठीक है भाई। जय बाबा की, राम राम, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है। लो जी से ज़िंदगी के।